ये जो कुंडली चार्ट है आप सबके सामने, इसमें आज हिट थ्योरी से थोड़ा सा ये भी पता लगाएंगे कि जैसे कि हिट थ्योरी कई दफ़ा पूछते हैं कि हिट थ्योरी क्या, समझ में नहीं आता। हिट थ्योरी कैसे, मतलब कि वो होती क्या है। एक वेस्टर्न पद्धति है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं इसको। एस्पेक्ट होता है जैसे 180 का, उसमें 100, जैसे तो हम बोलते हैं अपने वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं कि प्लेनेट की जो 7th हाउस पे अपने से 7 में जिस पे दृष्टि होगी, किन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। वो इसको एस्पेक्ट बताते हैं 180 का, 180 डिग्री का हिट होता है ठीक उस प्लेनेट पे जो उसको 180 डिग्री का हिट दे रहा होता है। और खाने वाला जो प्लेनेट है वो जो हिट खा रहा होता है, वो जो दे रहा होता है, वो कौन कौन से हाउस को रूल करके बैठा है, उससे संबंधित परेशानियां लाइफ में देगा ही देगा, 100% देगा, ये श्योर है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एस्पेक्ट का जो हिट है उसको बॉडी पे कैसे कट करते हैं और अपने घर में वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के जरिए कैसे उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये आप सबके सामने एक कुंडली चार्ट खुला हुआ है, ऐसे शख्स का है, ये काफी परेशान रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये भटक जाते हैं थोड़ा सा। भटकाव क्यों होता है वो मैं आपको कुंडली के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, ये आपके माइंड को गवर्न करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, और सैटर्न एंड राहु ये कंजक्ट भी है। राशि कुंडली में देखेंगे, कस्प कुंडली है तो राहु और सैटर्न की युति है फर्स्ट हाउस में, यानी ऐसे व्यक्ति तंत्र की चपेट में आ जाते हैं। ये सच्चाई है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के कभी भी, मतलब कि ये भ्रमित रखेगा, भ्रमजाल। आप ये कह लो कि इन पे तंत्र हो गया, किसी ने करवा दिया, मैं ऐसा तो कुछ मानता नहीं, देखिए। ठीक है, लेकिन राहु सैटर्न जब भी होते हैं ना, ये व्यक्ति खुद ही मतलब उसकी चपेट में आ जाते हैं, खुद ही आ जाएंगे चपेट में, कोई लेके आने वाला नहीं होगा इनको। ऐसा भी नहीं है कि कोई इन पे जादू टोना कर देगा, हाँ कोई करेगा तो इनको तुरंत असर भी हो जाएगा, ये रियलिटी है। अगर इन पे कोई भी नेगेटिव कोई तांत्रिक प्रयोग, जो बोलते हैं लोग, वो तांत्रिक जो क्रिया होती है उसके जरिए कुछ कर देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस को मानता हूँ। और जब भगवान इतनी बड़ी ताकत है जिनके पास, वो इतने बड़े सब कुछ उनके अंडर में है, तो उनसे हैवी तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई भूत प्रेत आके चिपट जाएगा, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ ओनली मैं बिलीव करता हूँ, गॉड पे बिलीव करता हूँ, भगवान को मानने वाला। ठीक है, अब राहु क्या करता है, ये राहु भ्रमित करता है। ये राहु ही है जो आपकी ब्लैक के जो तंत्र है, और सैटर्न जो आपको ऐसी चीजें सोचने पे मजबूर कर देता है। असल में हुआ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो आपका जो माइंड है, उसमें ये चीजें घर कर जाती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हम इसको कहेंगे नहीं, आपका माइंड ही, क्योंकि लगन में है ना, ये आपका माइंड है। आपकी जो माइंड, आपके माइंड में, दिमाग में बातें घुस जाएंगी, ये घर कर जाएंगी, वही तंत्र है। क्योंकि तंत्र तो आपका दिमाग है, और उसमें 2 प्लेनेट नेगेटिव बैठ गए ना। अगर देखिए लाल किताब में तो क्या कहा गया, ये जो राशि है 5 नंबर की राशि, इसमें ये 5 नंबर की राशि ना मान के 1 नंबर की राशि रहेगी, वो फिक्स रहती है, राशि फिक्स रहती है उसमें, लगन फिक्स रहती है, सॉरी राशि फिक्स रहती है उसमें। ठीक है, तो देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा हर टॉपिक पे आता हूँ। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, सूर्य है। कहाँ पे बैठे हैं, 4th हाउस में। ऐसे व्यक्ति का जो झुकाव होगा वो अपनी माता की तरफ रहेगा, मातृभाव में। ठीक है, ये हमेशा ना लग्जरी और मकान, इनके पीछे एक गाड़ी हो, एक बंगला हो,
ये हमेशा ना ताउम्र यहीं पे इनका माइंड रहेगा, इनका दिमाग इधर उधर से निकल के इस चीज में घुस जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ हाउस, आप अंदाजा लगा लो। कल मैंने जो परसों वीडियो जो डाले थे उसमें मैंने पहले बताया था, उसमें भी बताया था, मैं समझाता भी हूँ आपको, वैसे भी मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ऑनलाइन भी आपको बताता रहता हूँ कि फोर्थ हाउस के जितने एट्रीब्यूट हैं उनको निकाल के देख लीजिए ये किस किस चीज को रूल करता है, क्या क्या इनके एट्रीब्यूट है फोर्थ हाउस के। क्या हो गया भाई, इतना समझ में आ गया? लग्जरी के पीछे रहेंगे, ठीक है, मकान हो, ठीक है, एक अच्छी लंबी सी गाड़ी हो, बंगला हो बड़ा, ठीक है, ये मतलब एक सोच रहती है, एक सपना रहता है, इनका सपना होता है, ठीक है, लेकिन ये सपना पूरा भी होता है, ऐसी बात नहीं फोर्थ हाउस में। अभी देखो काफी कुछ होता है सीखने के लिए, बड़ी गहराइयां हैं, ऐसा नहीं है, आगे आगे मैं बताऊंगा आपको, मतलब कि डायरेक्शन जो स्ट्रेंथ लेके जो प्लेनेट बैठते हैं वो उनकी जो डायरेक्शन होते हैं घर के अंदर, जहाँ पे उनको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, उनमें भी जो क्लटर वगैरह जो इधर उधर से जो आप सामान उठा के रद्दी वगैरह या टॉयलेट वगैरह वहाँ पे बना देते हो, किसी प्रकार की कोई मतलब कि वेस्टेज जो होती है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो भी आपके वास्तु को खराब करती है, आपके प्लेनेट को कमजोर करती है वो चीज़। तो सेकंड हाउस जो आपका धन का भाव भी आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीच का है, फूड वीट जो मतलब आप खाओगे क्या पियोगे क्या, वो सब आपका सेकंड हाउस आपको ये दर्शाता है, आपको दिखाता है। अब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो भी मरकरी, वो कहाँ पे बैठ गया, फोर्थ हाउस में बैठ गया। धन कहाँ से आएगा, फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट है, फोर्थ हाउस का जितना भी जो भी चीजें हैं उनसे आपकी जो इनकम जो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब फोर्थ हाउस से क्या क्या आप कर सकते हो, देखो वास्तु का भी है, वास्तु शास्त्री बन जाओ, हालांकि ये है ही वास्तु शास्त्री आजकल, ये क्या है ना, वास्तु महावास्तु का सेल परचेज का भी, इनका भी प्रोडक्ट सेल करते हैं ये, और काफ़ी कुछ ज्ञान भी है, काफ़ी कुछ इनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इनको बस, ठीक है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे ना तो क्या ना एट्थ हाउस उसकी जो यूटिलाइज नहीं होगा वो एट्थ हाउस, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है ना उसको यूटिलाइज कर दो ना एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्या ऑक्यूल्ट है, अब जब वास्तु में आप घुस ही गए तो एट्थ हाउस को यूटिलाइज कर लो ना साथ में। अब जब ऑक्यूल्ट में आप घुस ही गए हो तो एट्थ हाउस को यूटिलाइजेशन में लेके आओ उसको, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल हो जाओ। ऐसा ही नहीं है जब तक आपका माइंड फोर्थ हाउस पे ये क्या कह रहा है आपको, भाई फोर्थ हाउस का ही आप देखो, आपका जो दिमाग फोर्थ हाउस में है ना तो उसको उसी में घुसाओ, फिर मैं दूंगा क्या आपको, सोर्स तो देखो आप, सोर्स देखो आप अपना पहले, सूर्य किसके नक्षत्र में, सूर्य का देखेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे चेक होती है, प्लेनेट है कौन सा, सूर्य किसको रूल करता है, फर्स्ट हाउस को रूल करके बैठा है कहाँ पे, फोर्थ हाउस में। भाई ये ऐसा व्यक्ति फोर्थ हाउस में तो इनका सन आ गया, ठीक है। ये तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि प्लेनेट जो होते हैं हमारे, जो ये प्लेनेट लिखा होता है ये सोर्स होता है, यानी कि ये वृक्ष है। वह वृक्ष किस चीज़ का लगा, ये अपना खुद का एक इन्होंने प्रॉपर्टी का और लग्जरी का, ठीक है, अचल संपत्ति का एक वृक्ष लगा दिया खुद से, तो उसमें फल पता कौन से लगेंगे, 5, 8, 11, क्योंकि जुपिटर नक्षत्र ये नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य का ही, उनका सूर्य अपने खुद के नक्षत्र में, ठीक है। ये नक्षत्र लॉर्ड भी सूर्य है, हम इसको छोड़ देंगे,
कोई भी देखिए, कोई भी प्लेनेट जो अपने नक्षत्र में बैठा है ना खुद, उसको वहां से हटा लेंगे, फिर सब लोड पे आएंगे, फिर उसके रिजल्ट वहां से देखेंगे, रिजल्ट फिर सब लोड देगा, उनके रिजल्ट सब लोड देगा फिर। ठीक है जी। फल कैसा आएगा? मून का फल आएगा जी, उसको चंद्रमा का फल लगेगा, सूर्य के पेड़ पे चंद्रमा का फल लगेगा। और चंद्रमा यहाँ पे क्या 10-12 लेके बैठे, 10-12 लेके बैठा है, क्या कह सकते हैं। फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में है, और 10 और 12 जिसे नंबर दे, यानी कि 10वें और 12वें घर का कोई वर्क। 10वां आपका हार्ड वर्किंग है, आपका कार्य क्षेत्र है, आपका स्टेटस है, आपका प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन कौन सा करो आप, तो प्रोफेशन आप 12th हाउस का प्रोफेशन स्टार्ट कर दो। कौन सा भाई? वास्तु आचार्य तो आप हो ही, ओवरसीज कर दो आप उसको। क्या करोगे उसको? आउट ऑफ कंट्री का है 12th हाउस, अपने जो प्रोडक्ट है ना वास्तु महावास्तु के, उसको आप सेल कर दो ना विदेश में, वहां तक आप कनेक्टिविटी बनाओ अपनी, यूटिलाइज हो जाएगा 12th हाउस आपका। मेडिटेशन किया करो, अगर जब तक ऐसा नहीं है तो मेडिटेशन सेंटर खोल लो, एक मेडिटेशन सेंटर भी खोल सकते हो। ठीक है। देखो, जो हाउस प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, तो उसका यूटिलाइज करना सीख लो, बस वही ट्रीटमेंट है, और भी बहुत है, लेकिन जो कर्म अलाइनमेंट थ्योरी ये कहती है, अलाइन कैसे, किसी भी हाउस को आपको ना अलाइन करना आना चाहिए। ये आपकी कलाएं हैं, मैंने कल भी समझाया था कि आपकी कलाएं हैं। ठीक है। ये 12th हाउस है, वो 12th हाउस क्या करते हैं, प्रत्येक हाउस का अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, तो उसको उसके तरीके से यूटिलाइज करो ना। जो उनसे हाउस का जो वर्क है, उस हाउस का वर्क करो आप अपनी लाइफ में। अब महादशा मिली हुई है आपको, जैसे कि सैटर्न की महादशा मिली हुई है, तो सैटर्न को देखेंगे रूल क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ को रूल करता है। 6th हाउस को, 7th हाउस को, बैठा कहाँ पे 12th हाउस में। इतनी बात तो पक्की है भाई, 7th आपके बिजनेस से भी जुड़ गया प्लेनेट, डेली वाइज का बिजनेस है। 10th आपका ये जो क्योंकि जो आपके माइंड को जो रिजल्ट देगा ना, जो आपके दिमाग को शांत रखेगा, वो वर्क कौन सा होगा, वो या तो मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन सेंटर होगा, या ओवरसीज आप बिजनेस कर सकते हो डेली वाइज। उससे 6 नंबर क्या है, पैसा भी तो है ना 6 नंबर, 6 नंबर लोन का, लिटिगेशन का। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, 6 और 12 दोनों कनेक्शन में आते हैं ना, तब ये क्या करते हैं, किसी बीमारी को लेके ना, गंभीर बीमारी नहीं बोलेंगे, वैसे छोटी मोटी किसी बीमारी को लेके हॉस्पिटलाइज हो जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे आप। या जैसे कि कह सकते हैं कि भाई घर पे भी मतलब कि खुद को, अब ये जितने भी क्वारंटाइन करके बैठते थे घर पे अपने आप को, ये 12th हाउस था जिनका, जो अभी जिनको भी कोरोना होता है, ये 12th हाउस ही होते हैं, साथ में ज्वाइंट होके चलता है 12th हाउस। ठीक है। महादशा सैटर्न की मिली हुई है, इसके रिजल्ट सैटर्न की टेनेंटेड अनटेनेंटेड, ये देखेंगे। टेनेंटेड जो प्लेनेट होंगे ना, अनटेनेंटेड जो प्लेनेट होगा वो रिजल्ट हमेशा देगा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि वो जो एक्टिवेट होगा तभी देगा, नहीं, वैसे भी वो अपने रिजल्ट देगा। नेट है, वो अपने रिजल्ट देता ही देता है, ताउमर देगा, लाइफ टाइम देगा। उसको एक्टिवेट होने के लिए किसी टाइम महादशा, दशा, परतंत्र दशा की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनटेनेंटेड जो प्लेनेट बैठा होगा, ये मैं बता रहा हूँ।
जुपिटर वक्री है इनका, सैटर्न भी वक्री है, ठीक है, रेट्रोग्रेड। तो सैटर्न की जो है ना महादशा मिली और नक्षत्र ने क्या किया, रिजल्ट दिए, वीनस ने रिजल्ट दिए भाई। वृक्ष तो सैटर्न का लगा हुआ है अभी फिलहाल तो, हाँ ये मान के चलें आप 6, 7, 12 का वृक्ष आपने लगा दिया है, ठीक है। उस पे फल कैसे आएंगे, आप फल कैसे खा रहे हो ये देख लेते हैं पहले। कहीं गले हुए तो नहीं है 3 और 10 की भाई, अपने डेली बिजनेस के लिए दौड़ भाग तो लगी रहेगी, कार्य क्षेत्र को लेके दौड़ भाग करते होगे, ये तो आपका श्योर है कि रिजल्ट ये मिले आपको। प्रोफेशन के लिए यात्राएं लगी रहेंगी, और आपके जो ऐसा भी कह सकते हैं छोटे भाई बहनों का भी होता है थर्ड हाउस, ठीक है, उनके भी कार्य की जो आपको ना उनके क्या कहते हैं, उनके प्रोफेशन को लेके, उनके जो कार्य क्षेत्र को लेके उनकी भी आपको दिक्कतें, उनके बारे में भी सोच आपको लगी रहती होगी। अब सैटर्न ने ये आपको दिया है और वीनस ने रिजल्ट दिया है, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगी कार्य क्षेत्र में, क्यों आएगी वो मैं आपको बता दूँ। क्योंकि 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है मेरे को। क्योंकि देखिए ये आप देख रहे हो सैटर्न, सीधी बात है, ये सैटर्न आपने देख लिया यहाँ पे, और सैटर्न किसके नक्षत्र में है, वीनस के में, शुक्र के। शुक्र ने 3, 10 आपको दिया कि कार्य क्षेत्र को लेकर दौड़ भाग लगी रहेगी, ना तो हो गया कि भाई आपने जो फल मिला वो दौड़ भाग का मिला है, किस चीज के लिए, आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके रिगार्डिंग आपकी दौड़ भाग रहेगी, ठीक है। अब उस दौड़ भाग का जो रिजल्ट, उसका भी जो रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि उसका स्वाद कैसा होगा, वो 5, 8, 11 का होगा। जुपिटर उसका स्वाद कंफर्म करेगा कि भाई दौड़ भाग भी तूने की, लेकिन काफी दौड़ भाग दौड़ करने के बाद तब जाके आपको फायदा दूंगा। क्योंकि 5, 8, 11, 8 आ गया ना, कॉम्बिनेशन 8 आ गया बीच में, 5, 8, 11। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि खैर छोड़िए, कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उस लेवल पे। 8th हाउस को यूटिलाइज आप कर लो, अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाओ। आप जैसे वास्तुशास्त्री हो तो वास्तु आप ओकल्ट को है ना थोड़ा सा ज्यादा वर्क में लेके आओ, और 8th हाउस को यूटिलाइज करो आप, ये यूटिलाइज हो जाएगा, फिर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छे से घुसो तो अच्छे से इस पे ही ध्यान दो। किसी वो जो अदर कोई भी वर्क आप करते हो, आप 12th हाउस का भी आपने पकड़ लिया कैसे भी करके, कोई भी, ठीक है, सैटर्न का कार्य, तो मैं नहीं मानता कि वहां से आप कुछ ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपने 4th हाउस को मैंने क्या बताया था, गाड़ी बंगला, ठीक है, लग्जरी लाइफ कहाँ से मिलेगी, अचल संपत्ति कहाँ से होगी, इमूवेबल एसेट्स उसको बोलते हैं। तो यहाँ से होगी 4th हाउस। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि आपने ये जो वर्क किया और इसको फिर बीच में छोड़ के फिर आप कहीं और घुस जाओगे, तो ऐसे तो काम होगा नहीं ना, फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो कोई डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर अगर आपने अच्छा अपना ये करना है, आपका जो रहे कि रियल एस्टेट से रिलेटेड भी, जैसे कि आप 4th हाउस में आपका रियल एस्टेट का भी कोई
अगर आप वर्क करते हो, ठीक है, तब भी आपके लिए परेशानियां तो कहीं ना कहीं हैं ही आपकी, क्योंकि 5, 8 और 11 जो इनका रिजल्ट जो अभी चला हुआ है, सैटर्न की जो महादशा आपको मिली, ठीक है, ये चलेगी कब तक? सैटर्न अभी जो मिली है आपको, सैटर्न मैप अंतरदशा है मंगल की, मार्स की। मार्स किसके रिजल्ट लेके बैठे हैं यहाँ पे? मार्स को एक बार हम नोट कर लेंगे। तो मार्स है ये आपका किसके नक्षत्र में? सूर्य के। वैसे मार्स सूर्य के नक्षत्र में है, और उसको देखिए यहाँ पे आपका जो वृक्ष है, ये अंतरदशा का वृक्ष जो लगा हुआ है, ये मंगल का है, मार्स का। मार्स क्या लेके बैठे, किस किस हाउस को रूल कर रहा है यहाँ पे? मार्स आपके ओके 4, 4, 5, 9, कितना बढ़िया हो गया बैठे ना। 4 और 9 हायर एजुकेशन। ये जो आप ना सच में जो आप ऑक्यूल्ट साइंस जो अभी जो ये रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो ये आपको मार्स के कारण ही मिली हुई है, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं ना, इसके जरिए आपको जो रिजल्ट मिले हैं वो 1 और 4 के मिले हैं। भले आप कि सॉल्यूशन को ये 5 नंबर को नेगलेक्ट करके बैठा है, क्योंकि 5वें से 12वां हाउस आपका 4th हाउस होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर रहा है। आपकी जो आपको 4, 5 और 9 मिला ना, तो 1, 4 मिल गया, तो इतना तो कन्फर्म है कि 4 और 9 ग्रोथ तो होगी गुरु यहाँ से, ठीक है। यानी कि आप जो आपका जो सपना है ना, मैं बता रहा था कि भाई मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में जैसे वीडियो स्टार्ट हुई थी, सपना तो पूरा होगा। खैर ये सपना होगा कहाँ से, ये अब मेरे को ज़्यादा मतलब कि बताने की ज़रूरत नहीं, इतने समझदार आपको तो काफ़ी दिन हो गए आपको, थोड़ा सा इतना तो पता ही है कि 4 और 9 आपको, इतना तो श्योर है 4 और 9 आपको मिल रहा है, और 1 और 4 भी आपको मिल रहा है। 4 नंबर क्या है, वो सब चीज़ें आपको लग्जरी आपको दिलवा देगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आइए आप, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, और बाकी आप खुद भी समझदार हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।